लोग रिस्क पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। झूठ बोलते हैं, चापलूसियाँ करते हैं, लोगों का बुरा करते हैं, मकर करते हैं अपने सगे भाइयों के साथ और रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं। खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ में अपने घर वालों को भी परेशान करते हैं। सिर्फ किसके लिए? रिस्क के लिए। क्या आपका ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि रिस्क आपको उतना ही मिलना है जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए लिख दिया है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। रिस्क का मसला कुछ ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज पर लिख दिया है कि इस आदमी को कितना रिस्क मिलना है। यानी कोई भी आदमी जब पैदा होता है तब से लेकर उसके मरने तक जितनी भी रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देनी होती है वो लौहे महफूज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही लिख चुके हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि बेशक मैं जब चाहता हूँ, जिसे चाहता हूँ, जितना चाहे बिना हिसाब के रिस्क देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मसलन एक लड़का है जिसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं और आपको 30,000 मिल रहे हैं, लेकिन उसको जो 20,000 मिल रहा है उसके 20,000 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बरकत दे दी है कि वो आपके 30,000 से काफ़ी ज़्यादा है, वो 50,000 60,000 के करीब है या उसके बराबर है। तो बरकत आ सकती है, बरकत में ज़्यादती हो सकती है, लेकिन रिस्क में ज़्यादती नहीं होगी। आप कुछ भी करते रहें, आप खुद को तकलीफ़ में डाल लें, परेशानियों में रहें, रो लें, रोते रहें, डिप्रेशन में चले जाएँ, कुछ भी कर लें, लेकिन रिस्क तो उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लौहे महफूज पर लिखा हुआ है। तो हम मुसलमान हैं, हमारा फंडा ये होना चाहिए कि हम रिस्क के पीछे ना भागें, हम रिस्क के लिए भागें। हम रिस्क पाने के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी शरीयत के अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती है, जिसको करके हम कभी अपने रिस्क के अंदर बरकत नहीं ला सकते हैं। वो बरकत जिसकी वजह से हमारा 20 कब 50 के बराबर लगे पता नहीं चलता है। तो वो बरकत लाने के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें। याद करें कुरान का वाक़या, जब हज़रत मरियम अपने पेट में ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर निकलती हैं और भागते हुए एक सूखे खजूर के दरख्त के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। अब सोचिए, इस बात को आपको ध्यान से सोचना है कि वो अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे इतना बड़ा काम लेने वाले हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको चाहते तो उनके लिए भी मन्ना सलवा आ जाता आसमान से, बिल्कुल आसानी से आता, बिल्कुल आराम से आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं मरियम से कि ऐ मरियम, आप इस सूखे खजूर के दरख्त को हिलाइए। तो जब वो सूखे खजूर के दरख्त को हिलाती हैं तो उसमें से जो है एकदम ताज़ा ताज़ा खजूरें नीचे गिरती हैं और उससे वो अपना पेट भरती हैं। तो ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया दारुल असबाब है। आपको सबब पैदा करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास रिस्क आएगा। आप सबब पैदा कीजिए, रिस्क की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो तो आपको मिलनी ही है और उतनी ही मिलेगी जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देना चाहते हैं और जितना आपके रिस्क जो है लौहे महफूज पर लिखी हुई है उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिस्क में बरकत दे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, लोगों से हंसकर बातचीत करें, वो काम करें जो नेक और साले लोग किया करते थे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल में, हमारे रिस्क में इतनी बरकत दे दें, इतनी बरकत दे दें कि वो हमारा थोड़ा सा रिस्क भी जो है लाखों और करोड़ों के बराबर हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करते रहें, अच्छे काम करते रहें, नेक बने रहें, साले बने रहें, इंसानियत के लिए, इंसानियत के हित में काम करें। तब जाके हमें जो है रिस्क में इतनी बरकतें देखने को मिलेंगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।